हेलो हेलो हेलो। तो ये भी पेपर टू का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि वेक्टर थ्री डी का एक क्वेश्चन है। और ये काफी आसान क्वेश्चन है। इस पेपर का मतलब कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसको मैं इजी की कैटेगरी में रख रहा हूँ। और इसको नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है, सिर्फ नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट से। बट आपको 12th क्लास में जो वेक्टर थ्री डी पढ़ाया जाता है, उसका सारा जो प्रॉपर्टी है अच्छे से याद होना चाहिए। और इसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक। जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है, वो तीन वेक्टर दिया हुआ है और नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा नहीं जा सकता है। ठीक। और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड तीन वेक्टर दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड एक ही प्लेन में लाई करता है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर तीन वेक्टर को प्लेनर होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अनुसार हम लोग क्या लिखते हैं कि उसका जो बॉक्स होता है, बॉक्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। लेकिन जो यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जो जेड है, जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड से क्या है, उसको कंबाइन करके बनाया गया हुआ है। तो इस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का जो बॉक्स लिखने का तरीका होगा, क्या होगा कि जो इसका कोफिशियंट है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड का, उसका डिटर्मिनेंट इनटू बॉक्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब इसका कोफिशियंट क्या है, अल्फा है, बीटा है और माइनस वन है। माइनस वन है, अल्फा है और बीटा। इसको भी ध्यान से लिखना लिखना है, क्योंकि ये भी चेंज करके लिखा हुआ है। और एक है बीटा है, माइनस वन है और अल्फा है। ठीक है। ये हम लोग लिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है जो कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया गया होगा। आप जहां भी पढ़े होंगे उसको बताया गया होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। अगर कोई तीन वेक्टर दिया हुआ है, डिफरेंट है आई जे के अनुसार, तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस वन इंटू वन माइनस अल्फा बीटा इंटू बॉक्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड इक्वल टू जीरो। ठीक। तो बॉक्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड कभी भी जीरो नहीं होगा। बॉक्स ऑफ स्मॉल वाई स्मॉल जेड तब जीरो होगा जब वो कोप्लेनर होगा, और वो कोप्लेनर है नहीं, तो ये जीरो कभी नहीं होगा। मतलब ये यहाँ पर जीरो क्या हो रहा है, यही हो रहा है। देखिए, अल्फा क्यू प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यू माइनस वन प्लस अल्फा बीटा जो है किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। मतलब कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू माइनस वन प्लस थ्री अल्फा बीटा जो है किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो होता है, तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। उसी फॉर्म में हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। ये नाइन्थ क्लास में तो हम लोग पढ़े थे। तो सोचिए, जे एडवांस में भी नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस माइनस वन का होल क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू माइनस वन जो है जीरो की इक्वल है। तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस वन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। और हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री। यही तो हम लोग को निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब वन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू। तो इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, माइनस टू होगा। अकॉर्डिंग टू मी इस सवाल का आंसर क्या होगा, माइनस टू होगा। और एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आराम से इसको 1 से 2 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है।